हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ इंटेलेक्ट एजुकेट एकेडमी। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग दी रिटन एग्जामिनेशन पैटर्न ऑफ एचपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम। आपका फिजिकल एग्जाम होने के बाद आपका एक रिटन एग्जाम भी होता है एचपी पुलिस कांस्टेबल की भर्ती में, और इस रिटन एग्जामिनेशन में काफी लोगों को प्रॉब्लम फेस करने को मिलती है। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि रिटन एग्जामिनेशन में आपको किस तरह के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे या किस सब्जेक्ट से आपको कितने क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, और इसके लिए प्रिपेयर करने के लिए आपकी स्ट्रेटेजी क्या रहनी चाहिए। चलिए लेट अस स्टार्ट। अगर हम बात करें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस की, तो एग्जाम में आपको टोटल 80 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे और हर क्वेश्चन के लिए आपको 1 मार्क्स मिलेगा, यानी कि टोटल मार्क्स भी आपके 80 ही हैं। इसके अलावा आपकी पेपर के लिए टोटल ड्यूरेशन है 60 मिनट्स, यानी कि 1 घंटा। तो आप देखिए क्वेश्चंस आपके 80 हैं और टाइम आपका 60 है मिनट्स। तो इसका मतलब है कि आपको 1 मिनट से भी कम समय मिलेगा आपको एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए। तो इस एग्जाम में जो चीज सबसे ज्यादा मैटर करने वाली है वो है आपकी स्पीड। अगर हम बात करें पेपर के पैटर्न की, तो आपका एचपी पुलिस कांस्टेबल का पेपर 5 कैटेगरी के क्वेश्चन में डिवाइड कर दिया गया है। और जो पहली कैटेगरी है वो है आपकी इंग्लिश। तो इंग्लिश से आपको 16 क्वेश्चन फेस करने को मिलेंगे। हिंदी से भी आपको 16 क्वेश्चन आएंगे। और जनरल अवेयरनेस यानी कि जो आपकी जीके है, इससे भी आपको 16 क्वेश्चन फेस करने को मिलेंगे। इसके अलावा मैथ्स और साइंस के कंबाइंड आपको 16 क्वेश्चन मिलेंगे अगेन। और आप ये भी कह सकते हो कि आपको 8 क्वेश्चन मैथ्स से आएंगे और 8 ही क्वेश्चन आपको साइंस से आएंगे। इसके अलावा आपको रीजनिंग एप्टीट्यूड से भी 16 क्वेश्चन फेस करने को मिलेंगे। अब जो नोटिफिकेशन है उसमें स्पेसिफिकली मेंशन्ड है कि अगर हम मैथ्स को छोड़ दें तो बाकी जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं उनका लेवल होने वाला है +2। ठीक है। तो जो क्वेश्चन आपको इंग्लिश, हिंदी, जीके, साइंस और रीजनिंग के मिलेंगे वो +2 लेवल के मिलेंगे। और जो आपको मैथ से क्वेश्चन मिलेंगे वो आपको मिलेंगे 10th या फिर मैट्रिक लेवल के। और यही दो चीजें हैं आपकी मैथमेटिक्स और रीजनिंग जो आपका सबसे ज्यादा टाइम लेगा। आपको मैंने पहले भी बता रखा है इस एग्जाम में आपकी स्पीड काफी ज्यादा मैटर करने वाली है। तो आपको स्पीड बनाने के लिए आपको रीजनिंग और मैथ्स की बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है। इंग्लिश के जो क्वेश्चन होंगे या जो हिंदी के जो क्वेश्चन होंगे बड़े बेसिक होंगे। और +2 लेवल तक क्या पढ़ाया जाता है ये सबको ही पता होता है। ठीक है। तो आपको बेसिक ग्रामर की प्रैक्टिस करनी है। जैसे इंग्लिश में आपको रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के क्वेश्चन आएंगे जो कि फ्री के नंबर होते हैं। ठीक है। तो आपको रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन को, जिसको हम अनुच्छेद कह सकते हो, आपने एक पैराग्राफ को रीड करना है और आपको उसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो जो आपका रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन होता है उससे आपके 5 क्वेश्चन तो पक्के ही आते हैं। तो वो फ्री के नंबर होते हैं, अगर आप उसको प्रैक्टिस करो तो वो तो आपके नंबर बन ही जाएंगे। इसके अलावा हिंदी में भी आपका बड़े बेसिक से क्वेश्चन आते हैं ग्रामर के, और थोड़ी सी मेहनत के बाद आप हिंदी को भी टैकल कर सकते हो। जो सबसे बड़ा चैलेंज लोगों के लिए होता है वो होता है आपका जनरल अवेयरनेस और जनरल साइंस। ठीक है। अगर हम जनरल अवेयरनेस और जनरल साइंस को प्लस करें तो आपके टोटल बनते हैं 24 क्वेश्चन। ठीक है। अब इसके लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, आपको बस बेसिक साइंस और बेसिक जीके पढ़नी है। ठीक है। बेसिक साइंस है, बेसिक जीके पढ़नी है। कांस्टेबल का पेपर इसमें बहुत टफ जीके नहीं आती है, बेसिक जीके आती है। तो जीके आपकी आने वाली है, इसमें साइंस के क्वेश्चन तो आपके आने ही आने हैं, ये तो यहाँ पे मेंशन ही है ऑलरेडी। इसके अलावा आपके कुछ क्वेश्चन आपको हिस्ट्री को देखने को मिलेंगे, कुछ क्वेश्चन आपके पॉलिटिकल साइंस से आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है। कुछ क्वेश्चन आपको फेस करने को मिलेंगे फ्रॉम करंट अफेयर्स, जो भी दिन दुनिया में आजकल हो रहा है करंट अफेयर से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और इसके अलावा भूगोल यानी कि आपको ज्योग्राफी से भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अब इसमें एक चीज जो आपको याद रखनी है कि क्वेश्चंस आपके जरूर कम आने हैं इसमें से, लेकिन आप इस पार्ट को इग्नोर नहीं कर सकते। आपको बेसिक जीके तो हर सब्जेक्ट की कवर करनी ही पड़ेगी, क्योंकि जिस तरह का कंपटीशन बढ़ चुका है कट ऑफ बहुत ऊपर जा रही है। तो अगर आप सोचोगे मैं इंग्लिश कर लूंगा, हिंदी कर लूंगा, मैथ्स कर लूंगा, रीजनिंग कर लूंगा, लेकिन जीके छोड़ दूंगा, तो इससे आपकी बात नहीं बनेगी। आपको जीके भी पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि देखिए साइंस और जनरल अवेयरनेस से आपके 24 क्वेश्चन हैं और ये बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर सकता है जब आपकी फाइनल मेरिट बननी होगी। ठीक है। रिटन एग्जामिनेशन के मार्क्स आपके काउंट होते हैं जब आपकी फाइनल मेरिट बननी होती है, और 80 के 80 मार्क्स आपके जुड़ते हैं जब आपकी फाइनल कट ऑफ बनती है। तो ये जो जीके का पेपर है आपके लिए बहुत जरूरी है। पता ही है आपको कि जो सीट्स हैं वो लिमिटेड होती हैं और फाइनल मेरिट बनती है, और फाइनल मेरिट में आने के लिए आपको जरा जरा मार्क्स चाहिए। तो आप इस पेपर को बिल्कुल भी लाइटली नहीं ले सकते। हो सकता है आपके फिजिकल में बहुत अच्छे मार्क्स आए हों, ठीक है,
लेकिन जब तक आपके रिटर्न में 80 के जितने ज़रा करीब आपके मार्क्स आ सकते हैं, उतने ज़्यादा चांसेस जो हैं आपके सिलेक्शन के, वो फाइनल हो जाते हैं। तो इंग्लिश, हिंदी, जनरल अवेयरनेस, मैथ, साइंस, रीजनिंग, एप्टीट्यूड, बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं आपके और आपको हर सब्जेक्ट के ऊपर थोड़ा बहुत फोकस करना पड़ेगा। और मैथ्स और रीजनिंग जो है, क्वेश्चन तो सिंपल आते हैं, लेकिन आपको जिस चीज़ के ऊपर फोकस करना है वो है आपकी स्पीड। तो जितनी ज़्यादा स्पीड आप बनाओगे, उतना ज़्यादा आपके चांसेस बन जाएंगे इस पेपर को क्लियर करने के। आपको 80 के करीब से करीब जाना है एंड यू शुड ऑलवेज एम फॉर 65 मार्क्स। ठीक है, अगर आपका 80 का पेपर हो रहा है, आपको हमेशा 65 मार्क्स की तरफ टारगेट करना है। ठीक है, 65 मैं आपको बता रहा हूं कि आप अगर इतना टारगेट करके चलोगे, तब जाके आपके 55 से 60 तक मार्क्स पहुंचेंगे, और 55 से 60 तक मार्क्स पहुंचना बहुत जरूरी है। ठीक है, इस पेपर में आपके लिए मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स यानी कि आपके लिए पासिंग मार्क्स भी हैं। तो अगर आप एसटी या एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, तो आपके लिए मिनिमम पासिंग मार्क्स हैं 40%। अगर हम बात करें 80 में से, तो 32 आउट ऑफ 80। ठीक है, और अगर आप अदर कैटेगरी से बिलोंग करते हो, जनरल या किसी और कैटेगरी से, तो आपके लिए मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है 50, यानी कि 40 आउट ऑफ 80 आना बहुत जरूरी है। तो देखिए, जिस पेपर में आपके मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स ही इतने ज्यादा हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपकी जो कट ऑफ है वो भी हाई जाएगी। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूं, आपने 65 या फिर 65 प्लस ही एम करना है, तब जाके आपके सिलेक्शन के चांसेस श्योर हो जाएंगे। अब अगर इतनी हाई क्वालिफाइंग मार्क्स आपके रखे हुए हैं, तो इसका एक और मतलब है कि आपका पेपर भी बहुत ज्यादा टफ नहीं आएगा। ठीक है, जो जीके होगी, जो इंग्लिश होगी, बहुत बेसिक लेवल की होगी, लेकिन उसमें कट ऑफ आपकी हाई जाएगी। ठीक है, तो आपको हमेशा एम करना है कि आप 65 या 65 से प्लस तक लेके आ सको। अगर इतने मार्क्स आपके आते हैं, तो आपकी जो सिलेक्शन है उसकी श्योरिटी 100% हो जाती है। अदरवाइज फिर आपको वेट करना पड़ेगा मेरिट का, और आपके मन में फिर डाउट रहेगा कि पता नहीं मेरी सिलेक्शन होगी या नहीं होगी। तो इसलिए आई एम सेइंग कि प्रॉपर स्ट्रेटेजी से अगर आप पढ़ोगे और प्रॉपर फोकस करोगे आप हर एक सब्जेक्ट के ऊपर, तो 65 मार्क्स लाना कोई बहुत बड़ी बात आपके लिए नहीं है। अब इसी के लिए हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हो इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करने के लिए, तो आप इंटेलेक्ट एजुकेट अकेडमी को कांटेक्ट कर सकते हैं, और हम आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस दोनों प्रोवाइड करते हैं। एचपी टेट, ठीक है, एचपी पुलिस, आर्मी या किसी और गवर्नमेंट जॉब के लिए भी जो एग्जामिनेशंस होते हैं, हम उसके लिए आपको तैयार करते हैं। ठीक है, जिसमें ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड दोनों पे आपको क्लासेस प्रोवाइड की जाती हैं। ठीक है, इसके अलावा स्टडी मटेरियल प्रॉपर प्रिंटेड फॉर्म में आपके घर पहुंच जाएगा। आपके प्रॉपर यूनिट वाइज टेस्ट होते हैं और आपको मॉक टेस्ट भी मिलते हैं। आपको मैंने बता रखा है कि इस एग्जाम में आपके लिए स्पीड बहुत ज़्यादा मैटर करने वाली है। तो वो स्पीड आपकी कब बनेगी? जब आप पेपर्स को प्रैक्टिस करोगे। आप भले दुनिया भर का ज्ञान इकट्ठा करके बैठ जाओ, लेकिन अगर आपको उसको यूज करना नहीं आता है, या अगर आपको उस ज्ञान का इस्तेमाल करके पेपर सॉल्व करना नहीं आता है, तो कोई फायदा नहीं है उस नॉलेज का। तो उसके लिए आपको बहुत ही सारे मॉक टेस्ट सॉल्व करने पड़ेंगे, और अगर आप इंटेलेक्ट एजुकेट एकेडमी को ज्वाइन करते हो, तो आपको 30 मॉक टेस्ट साथ में मिलते हैं। ठीक है, तो जो आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होने वाला है। जो टीचर्स हैं वो बहुत ज़्यादा वेल क्वालिफाइड है, प्रॉपर डाउट सेशंस होते हैं, और हर सब्जेक्ट की आपकी सेपरेट क्लासेस लगती हैं, और हर सब्जेक्ट के लिए आपके स्पेशलाइज टीचर भी होते हैं। तो एक बहुत ही अच्छा स्टडी एनवायरनमेंट हम आपको यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं, अगर आपने एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है। देखिए, मेहनत सारे करते हैं, लेकिन बात यह होती है कि जो सही स्ट्रेटेजी से, जो सही ढंग से, सही गाइडेंस के साथ तैयारी करता है, उसका जो सक्सेस का रेट होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और हम अपने टीचर्स के ऊपर पूरा विश्वास करते हैं कि वो बिल्कुल वेल क्वालिफाइड है आपको पढ़ाने के लिए। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो एचपी पुलिस की तैयारी करने के लिए, रिटन एग्जामिनेशन की, तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट अस इन दीज टू नंबर्स। और ये हमारा एड्रेस भी है, जो कि हमीरपुर में हमारी मेन ऑफिस है। आप गूगल प्ले से हमारी ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, और इन सारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं। थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन।